अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को तफसील से आपको बताने वाला हूं कि आज़ाद कश्मीर इस वक्त क्यों लहूलुहान है और कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के क्या मुतालिबात बाकी हुकूक के लिए हैं या किसी के हाथों वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इस हवाले से फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा और कल एक ऑडियो लीक हुई है, इस हवाले से भी तफसील से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जो लोग यूट्यूब के ऊपर देख रहे होते हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें, रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ। और जो लोग फेसबुक पे ऊपर देख रहे होते हैं इसे वीडियो को शेयर कर दिया करें और पेज को फॉलो कर लिया करें। आपकी जो ताउन है उससे सिलसिला आगे बढ़ रहा है और मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा अच्छा रिस्पांस आप दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। आज जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक ऑडियो लीक के हवाले से। कल जॉइंट एक्शन कमेटी जो कश्मीर के अंदर है, जो खून रेजी कर रही है, उन्होंने उसको सरकारी तौर पर कलअदम करार दे दिया गया है। एक ऑडियो कल लीक हुई है, ये आप सुन लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई क्या इनका एहतजाज हुकूक के लिए है या मकसद सिर्फ अनारकी फैलाना है। अब ये ऑडियो आप सुने फिर इस पे बात करते हैं। हाँ जी, आ रही है जी जी। अच्छा, शार्ट है कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद उस वक्त तक एक्टिव नहीं हो सकता जिस वक्त तक जिस तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਸੋ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਾਵਲਾकोट जो इवेंट होया था, लोग उस इवेंट की वजह अग्रेसिव है, ठीक है। जब तक एक बड़े पैमाने पर उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होगी, मैं तुम खुल के गल दस रहा, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कुछ नहीं कर सकता। किसी ने क्या तरीके नाल कर, फिर तरीके ना कर, लेकिन ये देख ले कि उत्थे ट्रूप्स कितनी है, उत्थे ट्रूप्स हैं या नहीं है ना। राती आई ना, राती फिरने रहे ना हमारे पर तकरीबन 4 मिनट ड्रोन फिरने रहे सुबह तक। पहले चेक करो उधर रखी करो कि उत्थे कितने लोग हैं, किस पोजीशन में सिविल कपड़े हैं, किस तरह, फिर प्रोग्राम का फैसला करें। इस तरह जज्बात इतना करें फैसला। शायद देखो ना, मैं यही कह रहा, देखो मैं यही कह रहा ना कि ये डिपेंड किस ऊपर करता है जिथे डेड बॉडी पई दी है। गल क्यों नहीं समझ रहे तुम मेरी? सर मैं भी यही तुहानू कह रहा ना कि तुसा आज रावलाकोट देखो, रावलाकोट मैच लगसी तो अगली गल बन सी, अगर रावलाकोट मैच नहीं लगता असं कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये ऑडियो आपने सुन ली है, शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान की ऑडियो है जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान है, रहनुमा है। ये कह रहे हैं कि रावलाकोट मैच लगसी ता अगली गल बनसी। असल में ये हुआ ये है कि 7 जून को, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, 7 जून को एक गाड़ी को आज़ाद कश्मीर के अंदर पुलिस ने रुकने का इशारा किया। जब गाड़ी को रुकने का इशारा किया वो रुकी नहीं तो पुलिस ने उस पर फायरिंग की और पुलिस का ये कहना है कि गाड़ी के अंदर से हम पे फायरिंग की गई। फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 3 लोग बताया जा रहा है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक सवार थे। एक शख्स गोली लगने से उस गाड़ी के अंदर मौजूद था जो कि जाँ बहक हो गया। अब उसकी लाश जब अस्पताल लाई गई तो जॉइंट एक्शन कमेटी ने वहां तमाम लोगों को जमा कर लिया, हंगामा आराई की और रियासत और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अब एक ताजिर थे, उसका जहाँ बाक होना जाहिर है अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ। बहरहाल एक जान, कीमती जान चली गई। अब हुआ ये है कि इसके बाद जॉइंट एक्शन कमेटी को मुंतशिर करने के लिए वहां पुलिस और फोर्सेस पहुंची। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान की जो मीडिया है इस वक्त, वो आप कोट करेंगे तो पाकिस्तान का मीडिया तो कंट्रोल्ड है या हुकूमत या रियासत की जबान बोल रहा है। तो चलें इसी को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया को कोट नहीं करते, मैं इंटरनेशनल मीडिया जो बहुत ऑथेंटिक और बहुत काबिल माना जाता है खबरों के हवाले से, रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रॉयटर्स के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के जिला रावलाकोट में 8 जून 2026 को उस वक्त खून रेज झड़पें हुई जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान एक अस्पताल के बाहर अपने एक हलाकशुदा साथी की लाश के इर्द गिर्द जमा हो गए। ये वही हलाक जो गाड़ी के अंदर मैंने आपको बताया है कि गोली लगने से हलाक हुआ और माफ कीजिएगा, और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की। इस तसादुम में 11 अफराद जाँ बाक हुए जिनमें 4 पुलिस एहलकार, 1 राहगीर और 6 मुजाहिरीन शामिल हैं। अब 11 अफराद जाँ बाक हो गए, 4 पुलिस एहलकार मारे गए। तो जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो कैसे उन्होंने 4 अफराद मार दिए? इसका मतलब है नाजायज असला, उनके पास ऑटोमेटिक बताया जा रहा असला मौजूद था। 4 पुलिस एहलकार, 1 राहगीर और 6 मुजाहिरीन बेस में मारे गए, जबकि 70 से ज्यादा जख्मी हुए जिनमें 23 सिक्योरिटी एहलकार और 50 मुजाहिरीन शामिल हैं। पुलिस ने 30 अफराद को गिरफ्तार किया। हुकाम के मुताबिक मुजाहिरीन ने खुदकार राइफलों, पेट्रोल बमों और दीगर हथियारों से हमला किया, जबकि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत ने इसे रियासती कत्लेआम करार दिया है। जॉइंट एक्शन कमेटी का बुनियादी मुतालबा है कि 27 जुलाई को होने वाले आज़ाद कानून साज असम्बली के आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात में मुहाजिरीन के लिए मखसूस 12 नशस्तें ख़त्म की जाएँ, क्योंकि इन नशस्तों पर वो उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं जो कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में रहते हैं। अब राइटर्स कह रहा है
के खुदकार हथियार भी मौजूद थे इनके पास, इन्होंने हमला भी किया और इन्होंने पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की है। अब एहतजाज तो ना हुआ ये हुकूक के एहतजाज इस तरह नहीं होते। पहले आप ऑडियो सुन चुके हैं, वो अपने बंदे को खुद कह रहा है कि इत्थे मैच लगसी, यानी यहाँ आप कोई तसादुम करेंगे, आपके लोग मरेंगे तो लोग इश्तियाल में आएंगे और दीगर हम शहरों में भी फिर इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि 12 सीटें कम की जाएं। अब इन 12 सीटों के हवाले से खुद आजाद कश्मीर की अपनी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए करार दिया है कि पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन की 12 नशिस्तों का फैसला आने वाली नई असम्बली कर सकती है और ये आईनी तरमीम के जरिए मुमकिन है, ना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अगर जो आपका आइन है उसमें 12 नशिस्तें आपने खत्म करनी है तो उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो चेंजिंग्स की गई हैं, अभी जो इस मौजूदा हुकूमत है, 26वीं आईनी तरमीम हो, आईनी अदालत अलहदा बनाई गई, फिर 27वीं आईनी तरमीम हो, अभी 28वीं की बाज़गश्त है, तो तरमीम करनी पड़ती है ना आइन में। अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मसला ये है कि वो कहते हैं कि 12 सीटें खत्म कर दे। भाई कैसे करें, उसके लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। आज़ाद कश्मीर की अपनी कानून साज असम्बली के अंदर तरमीम करना पड़ेगी। तरमीम के लिए पहले इलेक्शन होंगे जो कि जुलाई में अनाउंस हो चुके हैं। ये कहते हैं कि इलेक्शन से पहले ये 22 सीटें खत्म कर दें, ये मुमकिन नहीं है। अब जरा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं कि ये क्यों हुआ, जो सारा तसादुम हुआ है ना, इसकी जरूरत क्यों पेश आई और क्या पुलिस ने वहां एक्शन लिया। असल में ये महाजिरीन की सीटें क्यों हैं, ये आपको बताने की कोशिश करता हूं। 1947 में जब गदर पड़ा और 1965 की जंग के बाद जो महाजिरीन जो मकबूजा कश्मीर से, इंडियन जो ज़ेर इंतजाम कश्मीर है, वहां से जो पाकिस्तान में आए थे, उनके लिए ये 25 लाख उनकी तादाद थी उस वक्त के आदाद और शुमार के मुताबिक। इनके लिए आज़ाद जम्मू और कश्मीर में एक एक्ट के तहत स्टेट काउंसिल बनी। 1965 में सदर के पास ये इख्तियार है कि वो महाजिरीन में से अफराद का इंतखाब कर सके। ठीक है, ये 1965 में कानून बना था आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए, उन महाजिरीन के लिए जो 25 लाख वहां से आए थे, उनके लिए कि उनकी भी इस असम्बली के अंदर नुमाइंदगी होनी चाहिए, 12 सीटें होनी चाहिए। अब 1970 में एक एक्ट आता है जिसके जरिए बराह रास्त इंतखाबी अमल के जरिए महाजिरीन की नशिस्तें जारी की जाती हैं। अब 1970 में एक और एक्ट आया, कानून में तरमीम की गई, जिसके मुताबिक इन 12 सीटों पे भी इलेक्शन होगा, जो महाजिरीन की 12 सीटें हैं। अब आइन 1974 का जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर का AJK का आइन है, वो ये कहता है कि आर्टिकल 22 उसका है, वो कहता है कि 12 सीटें महाजिरीन को दी जाएंगी। अब आपके आइन के अंदर 1974 में ये मौजूद है। अब अगर ये 12 सीटें आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको आइन में तरमीम करना पड़ेगी। ठीक है, फिर होता ये है कि ये 12 सीटें कैसे मुख्तस की गई थी, क्या रेशो था इसका। इसमें मुख्तलिफ इलाकों के महाजिरीन की ये सीटें थी। 6 सीटें अनंतनाग, जो कि भारत का आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर का इलाका है, अनंतनाग वहाँ के थी, और 6 सीटें बारामूला के महाजिरीन की थी, और 6 सीटें मंगला डैम के मुतासरीन की थी। अब मंगला डैम के अंदर जब डैम बना तो वहाँ के जो लोग थे उनकी ज़मीनें जो उस डैम के अंदर आ गई, उन्होंने ज़मीनें अपनी दे दी सरकार को। ठीक है, डैम बन रहा है, लेकिन इसके बदले उनको कानून साज असम्बली में सीटें दी गई, उनको कॉम्पनसेट करने के लिए कि ये सीटें आपकी होंगी। ठीक है, तो ये टोटल 12 सीटें हैं। 12 सीटें यानी 6 मंगला डैम के मुतासरीन के लिए, और अनंतनाग बारामूला के जो महाजिरीन है 6 सीटें उनके लिए। अब ये 12 सीटों का ये फार्मूला है। हुआ ये है कि ये जो अब कलदम हो चुकी है ज्वाइंट एक्शन कमेटी, 2023 में गंदम पर सब्सिडी ना मिलने और गंदम के शॉर्टेज की वजह से 2023 में इन्होंने पहला एहतजाज किया और बिजली की कीमतें कम की। इनका मुतालबा यह है कि मंगला डैम चूंकि कश्मीर से पानी जा रहा है, तो हमें जो है वो 3 से 5 रुपए यूनिट बिजली दी जाए, जो कि हुकूमत ने मान लिया, जो कि लॉजिकल नहीं था। मैं और आप कराची में, मैं अगर बैठा हूँ 35 से 40 रुपए यूनिट दे रहा हूँ, इस्लामाबाद वाला 35 से 40 दे रहा है, पेशावर वाला, क्वेटा वाला, तो आज़ाद कश्मीर वालों को 3 से 5 रुपए यूनिट क्यों मिले? सिर्फ इस बुनियाद पे कि पानी वहां से आ रहा है। अगर ये बुनियाद हम बना लें तो फिर 75 से 80% गंदम पंजाब पैदा करता है। तो पंजाब वाले कल को ये मुतालबा करते हैं कि 100 रुपए का किलो आटा अगर कराची में मिलता है, पेशावर में मिलता है या क्वेटा में मिलता है, तो हमें 20 रुपए या 10 रुपए किलो आटा मिलना चाहिए। क्या ये मुमकिन होगा? नहीं होगा ना हुकूमत के लिए। लेकिन ये नाजायज मुतालबा भी आज़ाद कश्मीर वालों का माना हुकूमत ने, और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस पर 23 अरब रुपए का पैकेज दिया गंदम की शॉर्टेज और दीगर जो मामला थे ये कम करने के लिए, और 10 अरब रुपए रिलीज किए इनको सिर्फ बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए।
ये पिछले साल हुकूमत मान चुकी है। अब ये उन 12 सीटों पे अड़ गए। ठीक है, इस वक्त जो कानून साज असम्बली है आज़ाद कश्मीर के, वो 33 सीटों पर मुश्तमिल है। 12 महाजिरीन की हैं तो ये 45 हो गई, 5 खवातीन की हैं, एक उलमा मशाइख की है, एक टेक्नोक्रेट की सीट है और एक ओवरसीज कश्मीरियों की सीट है। तो टोटल मिला के 53 का ऐवान है। अब ये कहते हैं कि इस 53 के ऐवान से 12 सीटें खत्म कर दी जाएं और इस ऐवान को 41 पर ले आए, 41 पर ले आए हुकूमत। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए आपको आइन में तरमीम करना होगी, जो कि अपने आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। आप अदालत की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप अनारकी फैलाएं, आप तसादुम करवाएं, जो कि ऑडियो में आपने सुना। इनका मुतालबा ये है ताकि भारत को खुश किया जाए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक्शन कमेटी इस तरह इतनी फाल और इतनी ताकतवर ऐसे ही नहीं हो गई, किसी की पुश्त पनाही जरूर है।